सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा। वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है, आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गया। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है सुध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, सुध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, सुध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है सुध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होगा। और जिस जगह पर यह सुध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते। अम्मा जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगत जननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगत जननी के तप का दर्शन करता। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता। मां जगत जननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगत जननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं।
शिव की भक्ति में डूबी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहां लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगत जननी की कथा में, सुत महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी। सत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विलय भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की सुध महादेव की कथा कर रहे हो। सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताती है। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल है उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं?
एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। कई लोग पूछते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है? एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है? एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है? हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए। जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है, उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है, दुख हरता है। कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर, जहां पार्वती जी, जहां मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर, सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या? दुख मिट सकता है क्या? तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगतजननी के उठने के बाद
उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो जाते। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते, एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव क्या ना दे। सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता, शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का, एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा। 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव। जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में, चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे
ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें। कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। एक लूटा जल सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना है, साधना है, वो भीतर से छुपी हुई, छुपी हुई। कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए, और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से जाए, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप तैयार हैं। मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी
हम पर कर दो जहाजी, हम पर तेरी कृपा, और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज, उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे, क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया, जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। सुधात असुर के शरीर पर जैसे ही त्रिशूल लगा, सुधात के प्राण छूटने वाले थे। इतनी देर में सुधात ने आवाज लगा दी, हार हार। और जैसे ही सुधात ने आवाज लगाई, महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं, सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं। सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, हे सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर,